चलिए देखते हैं वाटर मार्क क्या होता है। तो वाटर मार्क में यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे बहुत सारा रेडीमेड बना हुआ है, जैसे कॉन्फिडेंशियल का है और इसका अलग अलग, जैसे ये है ना, डायगोनल में है, ठीक है। तो अलग अलग स्टाइल में यहाँ पे है, जैसे कॉन्फिडेंशियल हो गया, डू नॉट कॉपी हो गया, है ना, ड्राफ्ट हो गया। तो इसमें से एएसएपी, ठीक है, एएसएपी का मतलब एज सुन एज पॉसिबल, अर्जेंट है। तो ये सब बैकग्राउंड में हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी पेज हमारा है उसके बैकग्राउंड में अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम इस कॉन्फिडेंशियल पे क्लिक करें, ठीक है ना, तो कॉन्फिडेंशियल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कॉन्फिडेंशियल इस पेज के बैकग्राउंड में लग गया ना, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियल कहाँ पे, पेज के बैकग्राउंड में अप्लाई हो गया। तो वाटर मार्क का काम ही यही होता है, पेज के बैकग्राउंड में ऐड होना, है ना। अब वाटर मार्क क्यों जरूरी होता है, ताकि वो कंटेंट हमारा लगे। अब हमने मेहनत की है तो हम अपना लोगो वगैरह उसमें देंगे ना। अब बाद में पिक्चर इंसर्ट करना भी सीखेंगे। बात समझ गया। जैसे यहाँ से कोई चीज़ चेंज, मान लिया इसको ऐसे चेंज करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से दिख रहा होगा। अभी यहाँ से हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे हर पेज में दिखेगा। कोई दिक्कत? तो इसमें से किसी को भी हम चूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? वाटर मार्क रिमूव करना है तो यहाँ पे रिमूव वाटर मार्क का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो जो भी वाटर मार्क अप्लाइड है, यानी कि जो भी वाटर मार्क हमने लगा रखा है, वो यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे आते हैं आगे। यहाँ पे एक है कस्टम वाटर मार्क। मान लिया कि हम, हमारा इंस्टीट्यूट है या हमारा नाम है, उस नाम से यदि वाटर मार्क लगाना हो तो कैसे। तो मान लेते हैं कस्टम वाटर मार्क में यहाँ पे आए, तो यहाँ पे एक तो है पिक्चर वाटर मार्क, ठीक है। पिक्चर वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एक है नो वाटर मार्क। तो नो का मतलब क्या है, वाटर मार्क हट जाएगा। नो वाटर मार्क पे क्लिक करके, टिक करके और ओके करेंगे तो यहाँ पे वाटर मार्क क्या हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन फिलहाल हमें लगाना सीखना है। तो पिक्चर वाटर मार्क में आएंगे और सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पिक्चर, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे डेस्कटॉप पे, कोई भी इमेज जहाँ पे वो इमेज है ना। तो मान लेते हैं कि ये वाला फोटो हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, है ना। तो जैसे ही अप्लाई किया तो वो इमेज हमारा क्या है, बैकग्राउंड में अप्लाई हो गया ना, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था कि वाटर मार्क क्या होता है, बैकग्राउंड में इमेज या टेक्स्ट को इंसर्ट करता है। अब इसका यहाँ से हम प्रीव्यू देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, हर पेज में ये प्रिंट होके आएगा। तो ये किसका काम है, वाटर मार्क का। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब आगे आते हैं कस्टम वाटर मार्क में ही। यहाँ पे एक ऑप्शन है स्केल का, जिसमें अभी हमारा क्या सिलेक्टेड है, ऑटो। क्या सिलेक्टेड है, ऑटो। यदि यहाँ पे आके हम साइज, यहाँ पे हम किसी, जैसे 100% सेलेक्ट कर लें और अप्लाई करें तो जो एक्चुअल साइज है इमेज का वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ऑटो में बेसिकली क्या होता है कि पेज के हिसाब से वो एडजस्ट कर लेता है। पिक्चर क्या होता है, पेज के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। बाकी हम साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे 200% भी रखें, है ना, तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यदि हम ऑटो का यूज रखें तो पेज के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा। तो ज़्यादातर यूज हम लोग किसका, ऑटो का ही करते हैं, ठीक है। चलेगा उसमें, क्यों नहीं बता रहा है, चल तो रहा है। यहाँ पे अपडेट कर लो। लो, चलेगा। आगे इसमें कस्टम वाटर मार्क में आते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक वॉश आउट का ऑप्शन है, दिख रहा है,
वॉश आउट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब वॉश आउट का मतलब क्या होगा कि कलर जो है इसका अभी क्या है, वॉश आउट किया हुआ है, मतलब कि थोड़ा सा इसको, इसका कलर को डिम किया है ना, डिम मतलब लो किया है ना। इस पर टिक कर देंगे और अप्लाई कर देंगे तो बिल्कुल जो एक्चुअल कलर है डार्क कलर में आ जाएगा, है ना। इसका यदि प्रीव्यू देखें तो ये कुछ इस तरह से आएगा। हालांकि वॉशआउट का यूज नहीं करने से ये थोड़ा सा यहाँ पे टेक्स्ट क्या होगा, कम विजुअल होगा, उतना बेहतर तरीके से हम नहीं देख पाएंगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे वॉशआउट का यूज करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम वॉशआउट का यूज करेंगे। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो फिलहाल इसको टिक करके अप्लाई कर देंगे। यहाँ तक में किसी तरह का समस्या? चलिए, अगला है टेक्स्ट वाटरमार्क। ठीक है, तो टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, है ना। और यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर में आके, अब उदाहरण के लिए जैसे हम मान लिया यहाँ पे कंप्यूटर टाइप करें, ठीक है, या किसी का नाम टाइप करें, कोई भी एक नाम बोलो, जैसे बोलो तुम्हारा सत्यजीत है ना, सत्यजीत, सत्यजीत टाइप करेंगे और अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड में नाम लग गया ना। ठीक है, यदि हम यहाँ से प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ से ये दिख रहा है ना, क्लियर है। अब इसमें और हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, मान लिया चेंज करना हो तो वापस यहाँ पे आएंगे। अब इसके जगह पे मान लिया कंप्यूटर टाइप कर देंगे, अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये कंप्यूटर अप्लाई हो जाएगा। इसमें हम फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लिया ये वाला है ना, तो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज हुआ। और कोई स्टाइल चाहिए तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एज पर रिक्वायरमेंट, ज़रूरत के हिसाब से जो स्टाइल ज़रूरत हो वैसा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक साइज का ऑप्शन है, तो साइज में ज़्यादा बेहतर होता है कि ऑटो का यूज़ करें। हालांकि इसमें से जो चाहिए, मान लिया 44 करके अप्लाई करेंगे तो काफ़ी छोटा हो यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, काफ़ी छोटा यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसीलिए हम लोग साइज को क्या है, यहाँ से ऑटो ही यूज़ करते हैं ताकि बस पेज के हिसाब से वो हमारा क्या है, एडजस्ट हो जाए, है ना। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये पेज के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। आगे आते हैं यहाँ पे कलर, तो वाटर मार्क के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम रेड कलर सेलेक्ट करें और ओके करें तो यहाँ पे रेड कलर में दिख रहा है ना, ठीक है। मान लिया ग्रीन कलर सेलेक्ट करें और अप्लाई करें तो ये ग्रीन कलर में दिखेगा, ठीक है। तो जैसा कलर सेलेक्ट करेंगे वैसा यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन है सेमी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी ट्रांसपेरेंट हमारा एक्टिव मोड में है। यदि हम यहाँ से इसको हटा दें, मतलब टिक आउट कर दें और अप्लाई करें तो ये बिल्कुल डार्क यहाँ पे दिखने लगेगा, है ना। अब इतना डार्क दिखने लगा है कि ये जो टेक्स्ट है हमारा वो थोड़ा सा वो कम विजुअल हो गया, है ना, मतलब स्पष्ट रूप से वो हम टेक्स्ट को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या है, यहाँ पे सेमी ट्रांसपेरेंट को टिक ही रहने दें, है ना, और इसको यहाँ पे ऐसे यूज करें। कोई दिक्कत है? यहाँ पे आगे आते हैं और कस्टम वाटरमार्क में यहाँ पे दो ऑप्शन और हैं। लेआउट का एक ऑप्शन है जिसमें दो ऑप्शन है, डायगोनल और हॉरिजॉन्टल। तो ये डायगोनल है मतलब तिरछा। यदि हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करें और अप्लाई करें तो ये कुछ इस तरह से आएगा। यदि डायगोनल का यूज करें और अप्लाई करें तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा। इसमें किसी भी तरह का समस्या नहीं ना। तो वाटर मार्क समझ में आई, पूरा समझ में आया, है ना। यदि यहाँ से हम रिमूव वाटर मार्क का यूज करेंगे तो वाटर मार्क हट जाएगा। वाटर मार्क को रिमूव करने का दूसरा तरीका है, कस्टम वाटर मार्क में आना है, नो वाटर मार्क को सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई करके और क्लोज कर देंगे तो वाटर मार्क यहाँ से हमारा क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ तक में किसी तरह का दिक्कत है नहीं ना।